हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत ज़्यादा लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चल रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष के एक घनी छाँव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आइए। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ है। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि शिष्य, तुम तुरंत जाओ उसी दिशा की ओर जहाँ से वह ठंडी हवा तुम तक आ रही है। तुम्हें वहाँ जरूर पानी का स्रोत मिलेगा। उस तालाब के पास जा कर के पानी ले आओ। यानी कि पानी का जो स्रोत था वहाँ तालाब था। तो शिष्य तुरंत उस दिशा में जाता है और वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ता है। यह देखकर शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, तो इतने में ही 2 बैल गाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी ज़ोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिसके कारण तालाब का जो बचा हुआ पानी है वो भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए गुस्से में महात्मा बुद्ध के पास वापस आता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध से कहता है कि पानी का तालाब का जो पानी है वो गंदा हो चुका है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए किसी दूसरी जगह की ओर, ताकि हमें वहाँ पानी मिल सके, वरना हम प्यास के मारे ही मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। अब तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि तालाब का पूरा पानी साफ हो चुका होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास ले जाता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? पहले तो पानी गंदा था, फिर अचानक साफ कैसे हो गया? उन्हें लगा कि ज़रूर गौतम बुद्ध ने कुछ चमत्कार किया है। इनमें से एक शिष्य ने सवाल पूछा कि भगवान, यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके धैर्य का फल है। यह फल है आपके धैर्य बनाए रखने का और उचित समय के इंतज़ार करने का। जितनी देर हम लोगों ने धैर्य रखा, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सारे गंदगी, सारी मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक सब जो दूषित कण हैं वो नीचे बैठ गए थे, जिस वजह से तालाब का पानी
पहले से साफ़ हो चुका था और तालाब का पानी साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने धैर्य न किया होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे ही रह जाते और शायद आपकी मृत्यु भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ़ होगा या नहीं होगा। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। इतना बोलने के बाद गौतम बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हैं और कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही धैर्य बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। तो दोस्तों, आज यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत लाभप्रद शिक्षाएं भी प्राप्त हुई होंगी और इसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। तो आज यहीं तक और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।